नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के बारे में। आरबीआई कैसे काम करती है, देश को इकोनॉमी के संभालने में इसमें क्या क्या काम कैसे कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। कभी आपने ये सोचा होगा कि आरबीआई जितना चाहे उतना नोट क्यों छाप नहीं लेता? नोट छापने के लिए चाहिए ही क्या? एक नोट प्रिंटिंग मशीन, स्याही, कुछ लोग और पेपर्स। आपके मन में ये भी सवाल आते होंगे कि आरबीआई के पास कितने सोने का भंडार है। आपने ये भी सुना होगा कि आरबीआई ने इतने हजार करोड़ रुपए भारत सरकार को दिए हैं। तो आपको फिर से सवाल आता होगा कि आरबीआई को इतने हजार करोड़ों का मुनाफा कहाँ से होता होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नोट प्रिंटिंग्स को लेकर सवाल से। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को बैंक नोट्स इशू करने के पावर्स दी गई है। आरबीआई के इस काम को भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड करती है। आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक का नोट छाप सकती है। अगर आरबीआई इससे बड़ा नोट छापना चाहती है तो सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 में बदलाव करना होगा। नोट छापने के लिए पूरे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। महाराष्ट्र के नासिक में, कर्नाटक के मैसूर में, पश्चिम बंगाल के सेल्वनी में और मध्य प्रदेश के देवोस में। अब बात करते हैं नोट की प्रिंटिंग्स की। तो आरबीआई इन प्रेस को साल के शुरुआत में ही एक शेड्यूल दे देता है जिसमें ये बताया जाता है कि कब कब कितना नोट छापना है। इसके लिए आरबीआई पहले से डाटा तैयार कर लेती है। इस डाटा के मुताबिक कितने नोट सर्कुलेशन में है, कितने नोट्स पिछले साल नष्ट कर दिए गए, कितनी नई नोट्स बनानी है, कितने नोट्स को बदल दिया जाना है, ये सारी बातों का पता चलता है। अब बात करते हैं कॉइन्स की। सिक्के की ढलाई का काम आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथ में होती है। सिक्के की ढलाई के काम भारत में 4 जगह पर होती है। कोलकाता के अलीपुर, हैदराबाद के चेरलापल्ली और सैफाबाद और यूपी के नोएडा में होती है। कॉइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक भारत सरकार 1000 रुपए तक का कॉइन इशू कर सकती है। अब सवाल ये है कि भारत सरकार और आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, तो ऐसा करती क्यों नहीं है? इसके लिए ये बात समझनी होगी कि आपके पास जो पैसा है वो महज एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जब आरबीआई का गवर्नर इस पर अपना सिग्नेचर कर देता है तब इस कागज की नोट का वैल्यू जनरेट हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई के पास ऐसा क्या है कि जिसके लिए आरबीआई गवर्नर नोट पर आपको प्रॉमिस करती है? इसका जवाब है कि आरबीआई के पास रखा हुआ कीमती सोना और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। यानी आरबीआई के पास जितना सोना और फॉरेन रिजर्व अवेलेबल होंगे, आरबीआई उतना ही नोट्स इश्यू कर सकता है। और अगर आरबीआई इससे ज्यादा की करेंसी उपलब्ध कराएगी तो आरबीआई की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। यही कारण है कि आरबीआई और सरकार को संतुलन बना के चलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा भी नोट है जिस पर आरबीआई के गवर्नर की सिग्नेचर नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस नोट पर आरबीआई के जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, क्योंकि इस नोट के छापने की अधिकार आरबीआई नहीं भारत सरकार के हाथ में होता है। इस नोट पर भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। भारत में नोट्स छापने में गोल्ड की भूमिका बहुत अहम माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आरबीआई के पास कितना गोल्ड रिजर्व है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डाटा के मुताबिक भारत दुनिया भर देशों में 9वें नंबर पर आता है। भारत में 664.2 मेट्रिक टन का गोल्ड है, यानी 6,64,000 किलो सोना। लेटेस्ट जानकारी की बात करें तो भारत का टोटल फॉरेक्स एक्सचेंज में गोल्ड का शेयर 7.8% है। आरबीआई इस गोल्ड को भारत में ही नहीं विदेशों में भी सुरक्षित रखती है। भारत में आरबीआई का नागपुर ब्रांच खजाने की काम करता है। तो अब तक हमने ये बात की कि कैसे आरबीआई अपने नोट की वैल्यू क्रिएट करने के लिए उतना ही नोट्स छापी है जितना उसके पास एसेट होता है। लेकिन रुपए के वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रुपए की वैल्यू मेंटेन भी करना पड़ता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा बाधक होती है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी आरबीआई बड़ी भूमिका अदा करता है। अब आरबीआई ये सब करता कैसे है, इसके लिए आपको महंगाई का कारण समझना होगा। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट लागू होता है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम, वो चीज महंगा मिलता है। दूसरी ओर अगर कोई चीज की सप्लाई ज्यादा है और उसकी डिमांड कम है तो वो चीज सस्ते में मिलती है। आरबीआई इस काम को करने के लिए अपने मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेती है। आइए इसे समझते हैं। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाए तो लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी।
तो लोग 5 रुपए की चीज को 10 रुपए में खरीदेंगे। लेकिन अगर मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम कर दिया जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे लोगों कम खरीदेंगे और जिससे चीजों का डिमांड कम हो जाती है और महंगाई नियंत्रण में आ जाती है। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को बढ़ा देता है, जिसमें मार्केट में कैश इनफ्लो और बैंक लोन को रेगुलेट किया जाता है। इससे और आसानी से समझते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो बैंक जो लोन आगे देते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, और वहीं अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाएगा तो बैंकों को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, यानी बैंकों के पास ज्यादा कैश की कमी हो जाएगी, जिसमें अगर बैंक को पैसा लेना भी होगा तो वो कम पैसा ही दे पाएंगी, जिसका असर ये होगा कि मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम हो जाएगा और डिमांड में कमी आएगी, जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें भी आरबीआई को बैलेंस बनाकर रखना होता है, यानी डिमांड इतनी कम ना हो जाए कि इकोनॉमी ही डाउन हो जाए या महंगाई इतनी ना बढ़ जाए कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। अब सबसे अहम सवाल कि आरबीआई कैसे कमाई करती है और ये पैसा सरकार को दिया जाता है। आरबीआई के कमाई के कई साधन हैं, इनमें से एक है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। असल में आरबीआई बैंकों से बॉन्ड्स खरीदता है और इसके बदले आरबीआई उन्हें कुछ पैसा देता है, जिसमें इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है। इन बॉन्ड्स से आरबीआई इंटरेस्ट कमाता है और इन बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ने पर आरबीआई को प्रॉफिट्स भी होता है। इसके अलावा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है, यानी आरबीआई सस्ते में डॉलर्स खरीदता है और उन्हें महंगे में बेच देता है। यही नहीं, आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, जिसके बदले आरबीआई उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी किसी भी बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से मांग लेती है और उस पैसे के बदले में कुछ इंटरेस्ट आरबीआई को दे देता है। इसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। तो ये है आरबीआई के इनकम के कुछ मुख्य सोर्स। लेकिन गौर करने की बात यह है कि आरबीआई का काम मुनाफा कमाना नहीं बल्कि रुपए के वैल्यू को मेंटेन रखना है। आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान जो मुनाफा कमाती है उसमें से वो अपनी खर्चे निकाल लेती है, कुछ पैसे को रिजर्व में डाल देती है और बाकी के पैसे को डिविडेंड के तौर पर भारत सरकार को दे देता है। असल में आरबीआई का मुख्य काम है लोगों में इकोनॉमी को लेकर विश्वास पैदा करना, उनमें ये भरोसा जगाना कि उनका आने वाला भविष्य सुनहरा होगा, और उस भविष्य को हंसता खेलता बनाने के लिए एक संस्था लगातार काम कर रही है और उस संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमी, बिजनेस या फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें उत्कल वर्ल्ड चैनल को। धन्यवाद।